हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम कंप्यूटर का अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं और जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कि वे सभी प्रकार के उपकरण जो कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देश देने में उपयुक्त होते हैं, तो वे आपके कौन से होते हैं? वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे आप जो है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हो। वो आपके क्या होते हैं? वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? देखो, कीबोर्ड से आप कीज प्रेस करके इनपुट देते हो, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ये, और फिर आपका आता है लाइट पेन, फिर आता है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओएमआर जो है आपकी ओएमआर शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओएमआर शीट पे ही आप अपने एग्जाम देते हो, ऑफलाइन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो। और टच स्क्रीन जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैब, सॉरी नॉट लैपटॉप, टैब का एग्जाम्पल है। ये आपके टच स्क्रीन के एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में इनपुट माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉइट्स के ये आपके सारे हो गए। किसी भी कंप्यूटर का प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ओसीआर हस्त से लिखित पुराने दस्तावेजों को आसानी से पढ़ सकती है। ठीक है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ये क्या करता है कि हाथ से भी अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको भी ये रीड कर सकता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा समूह को इनपुट, और जिस डिवाइस की मदद से डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर द्वारा चित्र और टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन किया जा सकता है। बारकोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग सुपरमार्केट, बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। ठीक है, बारकोड रीडर क्या है? एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसका यूज आपके सुपरमार्केट में, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज आपके बहुविकल्पीय ओएमआर जो आपके मल्टी एमसीक्यूज होते हैं उसको चेक करने के लिए ओएमआर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेटाकार वस्तु को माउस पैड कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा, पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आजकल। ठीक है, फिर आता है कि कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करना क्या कहलाता है? टॉगल कहलाता है। ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये बिल्कुल पूछा जाएगा कि टॉगल क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो कैप्स लॉक है उसको ऑन या ऑफ करना क्या होता है? आपका टॉगल होता है। फिर आता है कि डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होती है। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर एक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटाइजर कंप्यूटर कीबोर्ड में लगभग कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं, 104 कीज होते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में। अब थोड़े से कीज और ज्यादा बढ़कर आने लगे हैं आपके आजकल कंप्यूटर में। और डिजिटाइजर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। फंक्शन कीज आपकी 1 से लेकर 12 तक होती हैं। F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन कीज कीबोर्ड में होती हैं और इनके कार्य पहले ही निर्धारित होते हैं आपकी फंक्शन कीज के। फिर नेक्स्ट आता है कि स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो कार्ड। एमआईसीआर का प्रयोग साधारणतः बैंक में चेक को प्रोसेस करने हेतु किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग साधारणतः बैंकों में चेक को प्रोसेस करने के लिए एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि जो चेक के नीचे आपने देखा होगा कुछ डिफरेंट इंक से कुछ आपके लाइंस बारकोड टाइप के या फिर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो उनको ये एमआईसीआर के थ्रू ही रीड किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। आपकी कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजी ये तीनों कीज हैं, इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है। माउस और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती है। माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती है। आपने देखा होगा माउस का पॉइंटर होता है
और उससे आप कुछ भी ड्रैग भी कर सकते हो, इसलिए वो आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती है। माउस को क्लिक करने पर फोल्डर का आइकन एक आयत के रूप में होता है। ठीक है, माउस को जब आप क्लिक करते हो तो वो कैसा हो जाता है, एक आयत के रूप में हो जाता है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर की अक्षरों की पढ़ने की गति कितनी होती है, 1500 से 3000 कैरेक्टर ये 1 सेकंड में पढ़ सकता है ओसीआर। ठीक है, होम कीज का प्रयोग डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने में के लिए करते हैं। ठीक है, ओसीआर जो होता है, तो ओसीआर का यूज जो है आपके सॉरी होम की का यूज किस लिए किया जाता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है इसके आरंभ में कर्सर को अगर आपको भेजना है तो आप होम की का यूज करोगे। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है कि आपने कुछ भी बोला तो उसको वो रिटन फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, आप लोग अपने फोन में माइक वगैरह सब यूज करते हो। फंक्शन कीज F1 की का प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है। F1 की जो है आपकी हेल्प के लिए यूज होती है। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक वैल्यू निवेश कर सकते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है उसको यूज करने से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिख सकते हो। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील के प्रयोग से स्क्रॉल किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल जो माउस आ रहे हैं उनमें 3 बटन की जगह पे जो बीच वाला बटन होता है उसमें एक व्हील जैसा लगा होता है जिससे आप ऊपर नीचे अपने शीट को कर सकते हो और वो ज्यादा इजी होता है करना, इसीलिए आजकल है आपके माउस में। चिकित्सा क्षेत्र एवं कंप्यूटर एडेड डिजाइन में ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र और कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिजाइन में किसका यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जहां अल्ट्रासाउंड होता है तो वहां उनका जो सिस्टम रहता है उसमें एक बॉल टाइप की लगी रहती है। ठीक है, तो वही आपकी ट्रैक बॉल होती है। और जो गेमिंग होता है तो गेमिंग में जॉयस्टिक का ज्यादा यूज किया जाता है। MICR का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, MICR का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपको मैंने बताया था कि जो आपके चेक्स वगैरह होते हैं बैंक के उनको रीड करने के लिए उनके नीचे आपने एक डिफरेंट टाइप की इंक से कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो उनको उस चेक को ये MICR के थ्रू ही रीड किया जाता है। टैब कुंजी कर्सर को 5 स्थान दाएं और बाएं और ले जाने का काम करती है। जो टैब की होती है ये एक बार में जो स्पेस के 5 बार आप स्पेस प्रेस करोगे तो उसके बाद जितना ये शिफ्ट करेगा उतना ये आपकी टैब की एक ही बार में कर देती है कर्सर को। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड्स कहा जाता है। ठीक है, जो अधिकांश प्रोडक्ट्स में जो भी आपकी प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न आता है उन्हें क्या कहते हैं, बारकोड। आपने देखा होगा जो भी आप खरीद कर लाते हो तो उसकी बारकोड की ही रीडिंग ही की जाती है। ये मॉल वगैरह में उनके पास जो एक बारकोड रीडर रहता है उससे, और उसके बाद ही गुड्स को वहां से पास आउट किया जाता है। फिर आता है अगला, अधिकांश कैप्स लॉक क्यों यूज करते हैं, तो ये कैपिटल लेटर्स के लिए यूज किया जाता है कैप्स लॉक का। स्कैनर के प्रयोग से डाटा को स्कैन किया जाता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर उपस्थित विभिन्न सूचनाओं को जो है चॉइस करने, चुनने और चित्र बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ईमेल और शूर लिखने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। माउस एवं कीबोर्ड सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड जो है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज करते हैं। क्वेटी मॉडल कीबोर्ड की संरचना का एक संविधान है। क्वेटी जो है
अभी जो कीबोर्ड आ रहा है तो उसमें यही आपको QWERTY के में ही आपको कीज अरेंज मिलेंगी जो यूएसए मानक पर आधारित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।